हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 2 मिनट फार्मा। सो आज हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के कुछ की क्वेश्चंस देखेंगे जो ऑलरेडी समर 25 में पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है मेडिकेशन एरर एंड ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन मेडिकेशन एरर। तो आपको पहले यहाँ पे डिफाइन करना है व्हाट इज मेडिकेशन एरर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कॉन्सिक्वेंसेज एंड स्ट्रैटेजीज टू मिनिमाइज मेडिकेशन एरर। ठीक है, तो अगर मेडिकेशन एरर होता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मतलब एक तरह की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और वो प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर एंड जस्टिफाई इट्स नीड इन हॉस्पिटल। राइट डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें पहले आपको अच्छे से डिफाइन करना है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर क्या होता है और उसकी क्यों जरूरत है हॉस्पिटल में। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका कितने तरह के रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। ठीक है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी, टर्शरी, और उसके एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें लास्ट ईयर भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सो इसमें पहला क्वेश्चन है अपना स्टेट द डिफरेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इन पेशेंट्स। यहाँ पे आपको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी भी डिफरेंट स्टेप है, ठीक है, कितने तरह के हम ड्रग पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, एनवलप मेथड है, बहुत सारी है इसमें। टू इन पेशेंट्स मतलब इन पेशेंट्स यानी जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर है वो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस फ्लोर स्टॉक सिस्टम विथ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फ्लोर स्टॉक सिस्टम पूछा गया है। ठीक है, एंड उसके एडवांटेजेस भी आपको लिखना है एंड उसके डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनलिस्ट डेली एक्टिविटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ठीक है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट है और वो डेली में क्या क्या एक्टिविटीज करता है वो आपको यहाँ पे इनलिस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है explain the procedure of medication history taking and patient counseling performed by the clinical pharmacist। ठीक है, तो पहले आपको ये प्रोसीजर लिखना है कि आप मेडिकेशन हिस्ट्री, पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री आप कैसे लेंगे, किस प्रोसीजर से लेंगे। ठीक है, देन आप पेशेंट को कैसे काउंसिल करेंगे। ठीक है, उसके ड्रग्स के टाइमिंग को लेके बोलो या उसके डाइट को लेके या उसके लाइफस्टाइल्स को लेके क्या क्या आप काउंसिलिंग करेंगे एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ये आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी एंड सप्लाई चेन। ठीक है, पहला आपको लिखना है डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, हॉस्पिटल मतलब क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट में बहुत सारे डेफिनेशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अपकमिंग वीडियोस में उसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे पहले आपको हॉस्पिटल फार्मेसी का अच्छे से डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ठीक है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, ये आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सिर्फ मेडिसिन देना पेशेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है फार्मासिस्ट की, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करना, कुछ एनआरएक्स बोलो या फिर हाई रिस्क ड्रग्स बोलो, इनके भी अलग अलग रिकॉर्ड्स रहते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन सप्लाई चेन एंड एक्सप्लेन ड्रग परचेस प्रोसीजर। ठीक है, तो आपको पहले यहाँ पे सप्लाई चेन क्या होता है ये अच्छे से मतलब बताना है, डिफाइन करना है। एंड देन नेक्स्ट ड्रग परचेस प्रोसीजर क्या रहता है। ठीक है, आप जब ड्रग मंगाते हो, ठीक है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है वो आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम। तो उसमें पहला है अपना राइट डाउन मिशन एंड एलिमेंट्स ऑफ GPP दैट स्टैंड्स फॉर गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का मिशन क्या है, ठीक है, एंड उनके एलिमेंट्स क्या है ये आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम
एंड राइट इट्स एडवांटेजेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम क्या होता है ये आपको अच्छे से डिफाइन करना है एंड देन उसके एडवांटेजेस भी लिखने। ठीक है, नेक्स्ट है नार्कोटिक सब्सटेंसेस, डिस्पोजल एंड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। सो पहला क्वेश्चन है राइट द स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग प्रोसीजर ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अभी डिस्पेंसिंग तो सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और अपन ऐसे रैंडमली किसी भी पेशेंट को नहीं दे सकते, बट स्टोरेज भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता रहना चाहिए और आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इनलिस्ट डिफरेंट डिस्पोजल मेथड ऑफ ड्रग एंड डिस्क्राइब डिस्पोजल ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस। ठीक है, अभी ड्रग डिस्पोजल की बहुत सारी मेथड्स रहती है। ठीक है, तो ये आपको पहले यहाँ पे इनलिस्ट करना है एंड उसमें से कौन सी डिस्क्राइब करना है आपको, डिस्पोजल मेथड ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड डिस्कस देयर डिस्पेंसिंग। ठीक है, तो पहले आपको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है ये आपको अच्छे से डिफाइन करना है एंड उसका डिस्पेंसिंग आप कैसे करोगे ये आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है टीपीएन, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन टीपीएन दैट इज टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन एंड राइट इट्स कंपोजिशन एंड इंडिकेशंस। ठीक है, तो आपको पहले डिफाइन करना है कि टीपीएन क्या होता है, देन उसके कंपोजिशन क्या होते हैं, मतलब वो कैसे बना है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इंडिकेशन मतलब उसका क्या यूज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनलिस्ट डिफरेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स एंड एक्सप्लेन एनी वन। जैसे कि आपको पता है बहुत सारी इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स है। ठीक है, एबीसी है, ईओक्यू है। ठीक है, तो आपको वो सिर्फ इनलिस्ट करना है और आपको जो अच्छे से आती है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन एनी वन बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट आपको एक्सप्लेन करना है किसमें, इन प्रिवेंटिंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो होता है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसमें क्या फार्मासिस्ट का रोल रहता है ये आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्मेसी, पीटीसी एंड ड्रग इंटरैक्शंस। उसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन क्लिनिकल फार्मेसी एंड राइट इट्स स्कोप। ठीक है, तो आपको क्लिनिकल फार्मेसी क्या है ये आपको अच्छे से डिफाइन करना है एंड उसका स्कोप क्या है ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पीटीसी एंड राइट इट्स फंक्शन। ठीक है, तो आपको पीटीसी क्या होता है ये आपको अच्छे से डिफाइन करना है एंड देन उसके जो भी फंक्शंस है ये आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ड्रग इंटरैक्शन एंड राइट वन एग्जांपल ईच ऑफ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अच्छे से समझो, पहले आपको डिफाइन करना है ड्रग इंटरैक्शंस क्या होता है। ठीक है, देन किसके एग्जांपल्स लिखने के लिए बोला है आपको, ड्रग ड्रग इंटरैक्शन का एंड ड्रग फूड इंटरैक्शन का। ठीक है, ये आप तभी लिख पाओगे जब आपको पता हो कि ड्रग ड्रग इंटरैक्शन क्या होता है, ड्रग फूड इंटरैक्शन क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी टेट्रासाइक्लिन एंड मिल्क का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियक डिसऑर्डर्स में एक्सप्लेन टेस्ट एसोसिएटेड विथ कार्डियक डिसऑर्डर्स विथ देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है, जब भी कार्डियक डिसऑर्डर्स है जैसे हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, ठीक है, इनके लिए क्या क्या टेस्ट रहते हैं, मतलब आपको कैसे पता चलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पीलिया हुआ या जॉन्डिस बोलो। ठीक है, तो आप कैसे पता करते हो, उसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट है, वो पता करने के बाद वो रिजल्ट आने के बाद आप जस्टिफाई करते हो कि आपको पीलिया है, आपको ये डिसीज है। ठीक है, तो सेम आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट कार्डियक डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, जब आप कुछ टेस्ट करोगे, राइट। तो जो भी टेस्ट है रिलेटेड टू कार्डियक डिसऑर्डर ये आपको यहाँ पे लिखना है एंड विद देयर सिग्निफिकेंस, उसका क्यों इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये आपको अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट, सो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।